Hello बच्चों, let us read the question and the question says a parallel plate condenser of capacity C is connected to a battery and is charged to potential V. So let us try to draw the diagram. एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी क्या है C है, ठीक है। उसे हमने क्या किया, पोटेंशियल V से के अक्रॉस चार्ज किया। तो लेट अस सपोज ये V पोटेंशियल है और इसकी जो कैपेसिटी है वो क्या है, C है। अब जब हमने चार्ज दिया है, ठीक है, तो जो पैरेलल प्लेट होगी उस पे कुछ चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। सो लेट अस सपोज यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी तरफ नेगेटिव प्लेट है। यहाँ जो चार्ज अक्यूमुलेट हुए हैं वो सपोज कर लेते हैं हम Q1 चार्ज अक्यूमुलेट हुआ है। नाउ इन next part of the question, another condenser of capacity 2C is connected to the another battery and is charged to potential 2V. अब फिर से हमें कह रहे हैं कि एक कोई दूसरा कैपेसिटर है जिसे 2V वोल्टेज के अक्रॉस चार्ज किया गया है। तो यहां पर ले लेते हैं हम 2V, ठीक है। अब इसकी जो कैपेसिटी है हमारी कैपेसिटेंस की वो है 2C। अब जब हमने इसको चार्ज किया तब यहां पर प्लेट्स के अक्रॉस हमारे पास कुछ चार्जेस अक्यूमुलेट हो जाएंगे। लेट अस सपोज कि ये जो चार्जेस हैं ये कितने हैं, Q2, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेज द चार्जिंग बैटरीज आर रिमूव्ड एंड नाउ कंडेंसर आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ अनदर। अब हमने बैटरी को रिमूव कर दिया है और जो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स हैं उनको हम इस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है ना एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ वन प्लेट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ अनदर कैपेसिटर, ठीक है। तो ये हमने दोनों चार्जेस को क्या कर दिया, दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है। यहाँ पर थे हमारे Q1 चार्ज, ठीक है, और यहाँ पर थे हमारे Q2 चार्ज। लेकिन क्योंकि जब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया है तो ये जो चार्जेस का अक्यूमुलेशन है अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्जेस क्या होंगे, फ्लो होंगे, तब तक फ्लो होते रहेंगे जब तक दोनों में चार्जेस बैलेंस न हो जाए, करेक्ट। तो हम ये कह सकते हैं जो की कॉन्सेप्ट है हमारा, हम कह सकते हैं व्हेन कंडेंसर आर चार्ज कनेक्टेड, ठीक है, जब दोनों कंडेंसर को हमने कनेक्ट किया है तो Q फाइनल डेवलप होगा, ठीक है। Q फाइनल डेवलप होगा जिसकी वैल्यू होगी Q1 माइनस Q2, मीन जिसके चार्ज ज्यादा है वो कम चार्ज की तरफ फ्लो होगा, इसलिए हम इस पे मॉड अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लो Q1 से Q2 की तरफ भी हो सकता है और Q2 से Q1 की तरफ भी हो सकता है, करेक्ट। तो देखिए Q फाइनल जो डेवलप हो जाएगा वो होगा मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2। अब क्योंकि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हमारा जो कैपेसिटेंस है ना, वो भी उसकी जो कंडेंसर है रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जब डेवलप होगा, है ना, जब हमने इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया है, ठीक है, तो हमारा जो कैपेसिटेंस डेवलप होगा वो हो जाएगा कुछ C इफेक्टिव कैपेसिटेंस, ठीक है, जो किसके इक्वल होगा। देखिए अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किया है तो C इफेक्टिव विल बी C1 प्लस C2। यहां पर C1 क्या है हमारा C और C2 क्या है 2C, दैट विल बी 3C। तो C इफेक्टिव हो जाएगा हमारा 3C। नाउ व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, द फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज। सो अब यहां पर एक चीज और समझे कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी हो जाती है हमारी हाफ CV स्क्वायर, जहां C क्या होगा, अब नया कैपेसिटेंस डेवलप हुआ सो CE इफेक्टिव कैपेसिटेंस और V क्या होगा, दोनों कंडेंसर को चार्ज करने के बाद जो फाइनल पोटेंशियल डेवलप होगा VF स्क्वायर। तो हमारी फाइनल एनर्जी जो डेवलप होगी दैट विल बी हाफ ऑफ CE इंटू VF स्क्वायर। तो चलिए फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं Q फाइनल, फाइनल चार्जेस कितना हो जाएगा। सो हम लिखते हैं Q1 माइनस Q2 मॉड ऑफ Q1 माइनस Q2। देखिए Q1 कैसे लिख सकते हैं, Q1 विल बी C कैपेसिटेंस था, देखिए C कैपेसिटेंस था और V
पोटेंशियल था सो C इंटू वी माइनस Q2 विल बी, तो Q2 हो जाएगा 2C कैपेसिटेंस इंटू 2V वोल्टेज, तो मैं लिखूंगी 2C मल्टीप्लाइड बाय 2V, है ना, दैट विल बी CV माइनस 4 टाइम्स ऑफ CV, तो हम इसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ माइनस 3CV और आई विल राइट 3CV, करेक्ट, मॉड हटा दिया हमने तो सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, सो हमारा फाइनल QF आ गया है 3CV। अगर हम फाइनल पोटेंशियल डेवलप करें अब, सो पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हो जाएगा Q बाय C, सो Q फाइनल बाय C इफेक्टिव, करेक्ट, फाइनल Q हो गया हमारा 3 टाइम्स ऑफ CV और इफेक्टिव हमारा कैपेसिटेंस था 3 टाइम्स ऑफ C, सो देखिए 3 से 3C कैंसिल, है ना, दैट विल बी, तो हमारे पास फाइनल वोल्टेज आ जाएगा, पोटेंशियल आ जाएगा V, सो VF इज इक्वल्स टू V। नाउ अब हम फाइंड कर सकते हैं एनर्जी, तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ CE, तो CE हमारा क्या है, CE है हमारा 3C, so that will be 3C into VF, VF क्या है हमारा V, so V square, so this will be half of, या हम लिखे 3/2 of CV square, ये क्या आ गई हमारी एनर्जी, यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। लेट अस चेक द वैल्यू, तो हमारी वैल्यू मैच हो रही है 3/2 CV square, option C is the correct option. I hope this will be helpful to you. Thank you.